मैम स्टार्ट करो। हाँ अनिकेत, स्टार्ट कीजिए आप। सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम अनिकेत तेनोरकर है और मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और नागपुर जीएस में पढ़ता हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में। और आज का मेरा टॉपिक है नेचुरल फार्मिंग बोन टू द फार्मर। हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है फार्मिंग, और फार्मिंग में बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व है। आज के पहले इसमें भाग लेने वाले फार्मर्स केमिकल्स के खेती करते थे, पर आज वो नहीं रहा। सुभाष पालेकर सर का मैं नाम लेना चाहूंगा। सुभाष पालेकर सर में बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि वो हमारे ही महाराष्ट्र से, विदर्भ से, बेलोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को जीरो बजट में इन्वॉल्व किया। उन्होंने सोचा, बहुत सारे साइंटिस्ट से बातचीत किया कि हमारे देश में इससे पहले भी तो खेती होती थी, उससे पहले भी तो किसान खेती करते थे, पहले तो आत्महत्या नहीं होती थी, ये क्राइसिस नहीं होती थी, ये सब नहीं होता था। उन्होंने सोचा और इसको अंजाम देने वाले हमारे दक्षिण भारत में सबसे पहले कर्नाटक राज्य ने इसमें इन्वॉल्व किया, उनके साथ काम किया। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यह भी घोषित कर लिया कि 2018 से 2024 तक 100% किसान उनके ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करेंगे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमारे देश के लिए इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि हमारे देश में लाखों किसान मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई सीड के लिए, केमिकल खरीदने के लिए, अपने खेती को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से खुशी खुशी लोन तो ले लेते हैं, पर वो कहीं ना कहीं अपना लोन चुका नहीं पाते। लोन जब वो ले लेते हैं तो बैंक जब उनको रिकवर का टाइमिंग आता है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। उनके पास केवल एकमात्र रास्ता रहता है, वो है आत्महत्या। आत्महत्या से हमारे कितने सारे किसान मर चुके हैं। पर सुभाष पालेकर सर ने इसको सोच में रखते हुए कि हमारे देश में इससे पहले भी खेती हुआ करती थी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और जो खत है वो खत बनेगा हमारे गाय के गोबर से और गोमूत्र से। इसमें उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, बहुत सारी टेक्निक्स उनमें इन्वॉल्व की है कि हम कैसे अपने फार्मिंग को कर सकते हैं जीरो बजट में। ऐसा नहीं कि जीरो बजट मतलब इसमें एक भी रुपये नहीं लगेगा, लगेगा, पर जितना पहले लगता था उससे बहुत बहुत कम लगेगा। इससे हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी और बहुत कुछ हमारे देश में इसमें बहुत ये होगा। और महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में इसमें सब अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सुभाष पालेकर सर एक कोई बड़े आदमी नहीं है, वो भी एक किसान है। उन्होंने सोचा कि हर किसान के पास कहीं ना कहीं एक तो गाय होगी। वो अपने खेती में अपने ही खुद खाद बनाएंगे, अपने सीड निर्माण करेंगे और अपने खेती को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारा देश आज किसानों की वजह से आगे बढ़ रहा है। किसान है तो हम है। किसान जब खेती करता है तब जाके हमारे घर में अनाज आता है। किसान ही रहेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसको ध्यान में रखते हुए हम भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। हम अपने किसानों को जागरूक कर सकते हैं कि ये नई नई टेक्निक आ रही है। जीरो बजट में हम अपने किसानों को बता सकते हैं कि उनकी खेती कैसे इफेक्टिव हुआ करे। तो मेरा नाम अनिकेत तेनोरकर है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। थैंक यू वेरी मच।